राज्यों का गठन व पुनर्गठन हमेशा ही एक चर्चा का विषय रहा है और बहुत ही जटिल मुद्दा रहा है। हमेशा यह बहस का बिंदु रहा है कि छोटे राज्य किसी देश के लिए लाभकारी होते हैं या बड़े भूभाग वाले राज्य या जनसंख्या वाले राज्य किसी देश के लिए लाभकारी होते हैं। यह हमेशा ही बहस या विवाद का विषय बना रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं लॉ पोस्ट। हम बात कर रहे हैं राज्यों के बनने और उनको पुनर्गठित करने की, गठन और पुनर्गठन से संबंधित। तो बात करूंगा सबसे पहले एक आयोग को लेकर, और उस आयोग का नाम है क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग, या उसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और यह न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था 1953-55 के दौरान, 1956 का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अब हम बात करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे आजादी के पहले की, 1947 के पहले की। ब्रिटिश राज की बात करूं, अंग्रेजों के शासन के दौरान की बात करूं, तो अंग्रेजों ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे भारत को या भूभाग को या राज्यों को दो भागों में डिवाइड किया था प्रशासनिक दृष्टिकोण से। पहला भूभाग, जिनको हम प्रेसिडेंसी नगर के नाम से जानते हैं, जिनमें कोलकाता, मुंबई और मद्रास थे, बंबई और मद्रास, ये प्रेसिडेंसी नगर के रूप में जाने जाते थे। क्या होते थे ये असल में प्रेसिडेंसी नगर ऐसे क्षेत्र होते थे जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश राज का सीधा सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। वैसे भी ये प्रेसिडेंशियल नगर जो है प्रेसिडेंट या अध्यक्षता से आया है। वहीं दूसरा जो भूभाग होता था उनको प्रिंसी स्टेट बोला जाता था। प्रिंसी स्टेट मीन्स ऐसे राज्य या ऐसे भूभाग जो गवर्न होते हैं, कंट्रोल, नियंत्रण में रहते हैं, या जहां पे कामकाज देखा जाता है लोकल प्रिंसेस के द्वारा, स्थानीय राजाओं के द्वारा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में दो भाग थे, पहला प्रेसिडेंसी नगर, दूसरा प्रिंसी स्टेट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे हम जब 1947 में आजाद हुए, तो एक टाइम पीरियड है 1947 से लेकर 1950 तक का। क्यों? क्योंकि यह वह समय है जब हमारा संविधान क्या आकार ले रहा था। उस दौरान जो हमारे प्रिंसी स्टेट थे, जो राजा महाराजाओं के भूभाग थे, उनको क्या किया गया? उनको इंडियन यूनियन में, भारतीय भूभाग में शामिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। उसके उपरांत हम एक तारीख का जिक्र करेंगे, और तारीख रहेगी 26 जनवरी 1950। क्या हुआ था आप जानते हैं? तो 26 जनवरी 1950 को यदि हम भारत देश के राज्यों की बात करें तो उन राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। वो श्रेणी क्रमशः थी का, खा, गा, घा। या आंग्ल भाषा की बात करें तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डी, ये 4 भागों में हमारे राज्यों को डिवाइड किया था। पार्ट ए में कुल 9 राज्यों को शामिल किया था, वहीं पार्ट बी में 8, तो पार्ट सी में 10 राज्यों को शामिल किया गया था, और वहीं पार्ट डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल था या उसमें रखा गया था। समय काल चलता है, समय का चक्र, और फिर आगे बढ़ते हैं हम 1951। ये एक दूसरा काल देखें, 1951 से लेकर 1956 की बात। ये है जब SRC यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन नहीं आया था। उस दौरान की बात करूं तो कुछ राज्यों का इस तरीके से 4 राज्य चलते रहे। फिर जब राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में आया था, उसके द्वारा कुछ राज्यों का गठन किया गया। ध्यान दें, भारत में पहला ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर, कोई भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात नहीं स्वीकार की गई थी, लेकिन मजबूरन, उसकी बात और कभी करेंगे, मजबूरन आंध्र प्रदेश पहला ऐसा भारत का राज्य था जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था। वहीं और बात करें इसी में कुछ राज्यों की, पहला बॉम्बे राज्य। तो बॉम्बे
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और बॉम्बे राज्य के द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों का निर्माण हुआ 1 मई 1960। आगे बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड 1963 में आया। फिर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें 1966, उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, ध्यान दें हिमाचल प्रदेश जो था वो पंजाब से ही अलग होके आया है। हम पेप्सू राज्य की चर्चा पुराने उसमें चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं मद्रास। आपका जो था मद्रास का नामकरण हुआ और मद्रास का चेन्नई तो बाद हुआ। मद्रास जो राज्य था उसको नामकरण हुआ, उसको तमिलनाडु के रूप में 1969 में रखा गया। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इस तरीके से धीमे धीमे समय काल का चलता रहा। आंध्र प्रदेश जो कि अभी बाद में आंध्र प्रदेश के 2 भाग हुए, तेलंगाना वो। मैसूर, स्टेट ऑफ मैसूर का केस भी हम लोग पढ़ते हैं लॉ में। तो मैसूर राज्य एक त्रावणकोरम करके एक राज्य था। मैसूर जो नामकरण उसका बदला और मैसूर को बना दिया गया कर्नाटक। कब? 1973 में। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इस तरीके से राज्यों का गठन होता है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे की बात छोड़ते हैं, अब कुछ एकाध दशकों की बात करते हैं, कुछ ज्यादा पीछे ना जाएं। बात करता हूं गोवा। जी हाँ, गोवा भी बाद में शामिल हुआ था क्योंकि गोवा जो है पुर्तगालियों के उसमें था, फ्रांसीसी उनके अंतर्गत था। फिर बात करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं वर्ष 2000 में। क्या? वर्ष 2000 में 3 राज्य जो थे उन राज्यों का विभाजन हुआ, उन राज्यों से अलग होकर एक अलग राज्य बनाए। क्रमशः देखें, सबसे पहले मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ वर्ष 2000 में 1 तारीख को, 1 नवंबर। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तरांचल के तौर पे अलग हुआ उत्तर प्रदेश से एक भाग, जो कि बाद में उत्तराखंड कहलाया। फिर बात करते हैं बिहार 15 नवंबर क्या हुआ? बिहार का एक अलग भूभाग अलग हुआ और उसको झारखंड नाम दिया गया। तो ये 3 राज्य अलग हुए। फिर हमारे राज्यों की संख्या में परिवर्तन आया। फिर बात करते हैं आगे 2014 की। वर्ष 2014 को एक आंध्र प्रदेश जो राज्य था उसके 2 भाग हुए, एक आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना। फिर आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं 2014 के बाद 2019 की। 2019 में क्या हुआ? जी हां, वर्ष 2019 जो एक बहुत ही ऐसी उलझी हुई गुत्थी थी जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर जो राज्य था, तो वर्ष 2019 में, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को क्या किया गया? विशेष दर्जा से हटाकर राज्य खत्म कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो यहां पे फिर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में वृद्धि हुई। जहां 7 थे पहले, फिर हो गए 2 और जुड़ गए हैं 9। आगे बढ़ते, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आगे जब बात करते हैं तो अब बात करेंगे 2019 में ही, नवंबर 2019, अगस्त में जम्मू कश्मीर का कल्याण हुआ और उसके बाद वर्ष 2019 के नवंबर माह में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कौन था? दादर नगर हवेली व दमन दीव। इनका रीऑर्गेनाइजेशन एक अधिनियम पास किया गया संसद द्वारा 2019 में और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्लियर? दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला के। तो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो क्या है, कुल मिलाकर कितने राज्य हुए? 28 राज्य थे पहले, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर हुआ, नहीं उससे पहले तेलंगाना, तो राज्य की संख्या हो गई 29 और 7 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर का कल्याण हुआ तो जहां 28 से 29 राज्य हो गए थे, तो जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा दिया गया, तो 29 राज्यों की जगह हो गए राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश जहां 7 थे 2 बढ़ गए 9 हो गए। फिर बात करते हैं 28 राज्य हो गए, 28 राज्य और
9 केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, दमन दीव और दादर नगर हवेली का कल्याण हुआ दोनों को मिलाकर। तो जहां 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ, तो जहां 9 थे केंद्र शासित प्रदेश वो हो गए 8। तो आज की तारीख में 28 राज्य और कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अब इसी क्रम में हम आगे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से कौन सा राज्य था जिनसे टूटकर अलग अलग राज्य हमारे बने। पेप्सू राज्य की बात की थी, सौराष्ट्र एक राज्य था। इन राज्यों की चर्चा करते हैं। कुछ राज्यों की बात कर रहे हैं, जैसे कि मध्य भारत एक हुआ करता था, मध्य प्रदेश उससे बना, हालांकि और दूसरे भाग से भी मध्य प्रदेश बनाया गया। पूर्वोत्तर राज्य संघ हुआ करता था, जहां बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का भूभाग, उसमें अलग अलग ये राज्य बने। वहीं पूर्वी पंजाब में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। वहीं पूर्वी पंजाब की बात करूं तो स्टेट ऑफ पेप्सू की बात करूंगा, जिसका पूरा नाम है क्या, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। जी हाँ, ये पेप्सू का पूरा नाम था। आगे बात करते हैं मद्रास राज्य से तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु इन राज्यों का अलग अलग भूभाग डिवाइड हुए। वहीं बॉम्बे राज्य की बात करूं, जी हाँ, बॉम्बे पहले राज्य हुआ करता था, राज्य था। बॉम्बे राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात तो अलग राज्यों का वो हुआ। फिर बात भोपाल राज्य ही अलग होता था, जो मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। फिर बात करते हैं सौराष्ट्र में आपका मध्य प्रदेश, आपका बॉम्बे जो था उसका वो सौराष्ट्र बॉम्बे में शामिल हुआ। एक और शब्द जो हम संविधान में पढ़ते हैं, आप ढूंढिएगा कहां ये शब्द लिखा हुआ है, जो कि प्लेट है, COORG, कोगरू। क्या हुआ ये कोगरू जो था ये मैसूर राज्य में कन्वर्ट हुआ, ये खत्म हुआ है। जब आपके ABCD करके वो थे श्रेणी, उस तरीके से उसको वहां समाप्त करके कोगरू, जो कि निश्चित किया जा उसका संविधान में है, पढ़िएगा, देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद करते हैं एक केस हम लोग पढ़ते हैं वहां पर लॉ में, आप ढूंढिएगा, वो भी स्टेट ऑफ त्रिवेंद्रम, ये राज्य था। स्टेट ऑफ त्रिवेंद्रम ये केरल और मद्रास राज्य के रूप में इसको अलग अलग विभाजित हुआ। विंध्य प्रदेश, हाँ, विंध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश बना, मध्य प्रदेश। बिलासपुर राज्य था, हिमाचल प्रदेश के रूप में वो हुआ। अजमेर राज्य राजस्थान के रूप में आया। कच्छ का जो राज्य था वो बॉम्बे के रूप में आया। वहीं आंध्र प्रदेश से हम देख ही रहे, आंध्र प्रदेश के 2 भाग हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो अभी वर्तमान में 2014 में हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर के 2 भूभाग हुए। इस तरीके से हम राज्यों का जितना मुझे समझ में आया, जितना आप लोगों को मोटा मोटी समझा सकता था राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, मैंने समझाने की कोशिश की। अंतिम लास्ट मार्क क्या, 29 राज्य हो गए थे, लेकिन एक को राज्य का दर्जा खत्म किया जम्मू, तो हो गए 28 राज्य, यानी 28 राज्य हैं। 7 से 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे, लेकिन फिर 2 मर्ज कर दिए गए, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अंतिम। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।